नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम, मैं रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। I'm in deep gratitude to all my fans, all my subscribers, the audience, and I have some fans who check up on me when I'm not posting videos. Thank you so much. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को फ्रेंड्स, तो अपने दिल की बात सुनिए और सब्सक्राइब कर डालिए। आपका दिल भी यही कह रहा है। ओके, सो ऑन अ सीरियस नोट्स, ताकि आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स, मोटिवेशनल कंटेंट, गुफ्तगू, रिलेशनशिप कोचिंग और वीडियोस ऑफ कोर्स, प्रोडिक्शंस वीडियोस को मिस आउट नहीं करना चाहते और लाइव स्ट्रीम्स को मिस आउट नहीं करना चाहते, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट टू नेवर मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो मैं वीडियो करने जा रही हूँ वो है काफ़ी टाइम से नहीं किया है, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन्स फॉर दोज इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, सो शुरू करते हैं। और अगर टाइम मिला, इफ़ आई मुझे लाइक इफ़ आई फील ट्यून टू चेकिंग द रिवर्स वाइस वर्सा मैसेजेस, तो मैं वो भी कर लूँगी। डिवाइन फेमिनिन से डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मैसेजेस अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो भी कर लूँगी, ठीक है। अगर मुझे गाइडेंस आई तो मैं वो भी कर लूँगी, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग। okay, and it's going to be very to the point without beating around the bush reading, okay। and क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि 50 मिनट का वीडियो हो तो 45 मिनट तक चपड़ चपड़ करते रहो। आई डोंट डू दैट। हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं, मैं वही काम अपने करते अपनी जिम्मेदारी निभाने में विश्वास रखती हूँ, ठीक है। सो चलिए, और ना ही मेरी आदत है कि वीडियो को मिसलीडिंग वीडियोस बनाए जाएं कि लिखा कुछ है बोलें कुछ। ना ही मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ जिसमें कि बेचारा जो रीडर है वो पहले बेशक श्योर होगा लेकिन वीडियो देख के और कंफ्यूज हो जाए। मैं ऐसे नहीं करती, ठीक है। जो मुझे सारे मैसेजेस आते हैं मैं सारे मैसेजेस बताती हूँ, मेरी शुरू से आदत रही है। चाहे अगर मुझे नेक्स्ट एक्शन दिखता है तो मैं नेक्स्ट एक्शन भी बता देती हूँ, ओके। तो या ओके, ऑल राइट। और एक बार फिर से आप सबके स्नेह के लिए, मोहब्बत के लिए फिर से शुक्रिया, आपके मान सम्मान के लिए फिर से शुक्रिया, बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, और फ्रेंड्स, जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए और गहरी सांस लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए। और जो है ओम नमः शिवाय, जिस रिलीजन को आप मानते हो उस रिलीजन का मंत्र या जो जाप आप करते हो, जो चैंटिंग करते हो वो चैंटिंग कीजिए, ठीक है। क्योंकि वी वेलकम ऑल रिलीजन्स ओवर हियर, शुरू से आप वेलकम ऑल रिलीजन्स ओवर हियर। दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, ठीक है। क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, इस एनर्जी में कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए उस एनर्जी, मेल फीमेल एनर्जी को फॉलो करके बात करूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, वो एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आप अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑल राइट। सो स्पिरिट, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेजेस हैं? हे बजरंगबली, हे गणपति बप्पा, डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन से? स्पिरिट बिल्कुल ओपन अप नहीं हो रहे हैं ये पर्सन, अपने तक रखे हुए हैं, कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन में। डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन फेमिनिन से? स्पिरिट कहने को बहुत कुछ है। डिवाइन मैक्सिम क्या कहना चाह रहे हैं फेमिनिन से? स्पिरिट स्पिरिट जी, ठीक है। मेरे पास कुछ कार्ड्स आ गए हैं एंड फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट एनीथिंग। मुझे जो रीडिंग आएगी मैं आपको बताऊंगी, तो इफ़ यू नॉट, दिस इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, ओके। सो ट्रिगर अलर्ट, ओके। सो चलिए देखते हैं।
पहला कार्ड हमारे पास आया है डेथ, डेथ। Then we have Ten of Cups, Ten of Cups, Seven of Swords, Seven of Swords. Then we have the Hierophant. Okay. Then we have Nine of Swords. Okay, and ये टेम्परेंस कार्ड बहुत उछल रहा है, तो आई सपोज इस कार्ड, देखो मैंने कहा ना रिवर्स में आना चाहिए ये कार्ड, टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, Four of Pentacles, excuse me for my nails friends, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles. Okay, मैं देख रही होती हूँ कुछ रीडर्स कहते हैं कि हमें मेडिटेट करके हम बताएंगे, और बताते फिर भी कुछ खास नहीं है, इससे ज़्यादा हमको दिख नहीं रहा, इससे ज़्यादा हम बता नहीं सकते। समझ सकती हूँ मैं, इट्स ओके। प्रॉब्लम होती होगी ना, आई अंडरस्टैंड। ओके, सो अनदर नोट। ओके फ्रेंड्स, देखिए मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है कि पहले तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अपने सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई मैं मस्त हूँ, खुश हूँ, ट्रैवलिंग हो रही है और हैंग आउट कर रहे हैं लोगों के साथ, वाइन चाइन पी रहे हैं, यू नो whatever you are seeing on social media, the truth underlying the surface is Nine of Swords. Sorry for the lighting. Nine of Swords. Okay, यानी कि ये पर्सन जो हैं, और another truth is Four of Swords. ठीक है, तो सच क्या है? सच जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। जो सच है वो है जो आप जिससे अनजान हो, जो आपसे छुपाया जा रहा है, सबसे छुपाया जा रहा है बकायदा, बल्कि ठीक है। वो सच ये है कि ये जो पर्सन है वो बहुत स्ट्रेस में है, टेंशन में है, दर्द में है, छुपा रहे हैं अपनी टेंशन को, उनकी फटके हाथ में आ रही है कि भाई आप किसी और के ना हो जाओ, ठीक है, कहीं आप किसी और के साथ हैंग आउट तो ना कर रहे हो, कहीं किसी के साथ डेट पे तो नहीं जा रहे, कोई आ तो नहीं कि आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को इस बात की टेंशन हो रही है कि आपकी कहीं और शादी ना हो जाए, ठीक है। ओके, सो कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं फ्रेंड्स, और जो चीज़ें मुझे पिकअप हो रहा है कि 2 से 4 महीने के अंदर, टेक इट हार्ट रेजोनेंस, 2 से 4 महीने के अंदर जो भी चीज़ें जिसके आंसर्स आप ढूंढ रहे हो या जो चीज़ें आप छुपी हुई हैं वो 2 से 4 महीने के अंदर आपके सामने आ जाएंगी, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके पर्सन आपसे, इस कनेक्शन से न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। चाहने से क्या होता है, दम में तो एक्शन लो ना, फट्टू क्या बन रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो आपकी साइड पे हूँ, मैं नहीं देख सकती कि मेरे व्यूअर्स इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं कनेक्शन में, और जो पर्सन है वो इस तरह से कर रहे हैं, इमोशंस के साथ टॉइंग अराउंड, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, मैरिज चाहते हैं बकायदा, बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। और ये पर्सन जो हैं अपनी फीलिंग से भागते हैं, कभी कभी अक्सर अपनी फीलिंग से भागते हैं, सच से भागते हैं। मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि इनकी जो कॉन्शियंस है वो भी इनको बॉदर करती है कि क्यों वो एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ, ठीक है। इनकी कॉन्शियंस जो है वो इनको प्रॉड करती है
लाइक एग ऑन करती है, इनको झकझोरती है, इनको कहती है कि भाई लो एक्शन, लो एक्शन, लो एक्शन। ये कनेक्शन की सच्चाई, इनको एपिफनीज होती हैं, रियलाइजेशंस होती हैं, एहसास होता है इनको कनेक्शन को लेके, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है भाग रहे हैं खुद से। मैं ये कहूँगी अर्ज किया है कि आप, हाँ, हमसे भागने की कोशिश में आप अपनी परछाई से भाग रहे हो। हमसे भागने की कोशिश में आप अपनी परछाई से भाग रहे हो। अपने अक्स से कब तक भागोगे? आखिर तो सामने आओगे। जी ठीक है, आई होप आपको ठीक लगा हो। आई डोंट नो, सडनली चैनल मैसेज था, मुझे गाइडेंस आई। ठीक है, मेरे को थोड़ा पोइट्री वोट्री का ऐसे ही मस्त कुछ थोड़ा सा बहुत लिख लेती हूँ मैं बस। ठीक है, तो जिसको हंसी आए तो हंस भी लेना, अभी कोई बातें खून ही बढ़ा रही हूँ ना सबका हंसा के। ठीक है, तो ये पर्सन, देखो कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था कि आप इनका अक्स हो, आप इनकी परछाई हो। तो ये पर्सन अगर आपसे भाग के अपनी परछाई से भाग रहे हैं, अपने अक्स से भाग रहे हैं, आखिर तो सामना करना ही पड़ेगा, राइट। अपने अक्स से अपनी परछाई से कोई कब तक भाग सकता है, राइट। तो ये कहने का अर्थ है, आशय है। ठीक है, तो ये पर्सन तन्हाई में बैठ के आपके बारे में सोच विचार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कि मैं जब मिलेंगे तो ये होगा वो होगा, जब मिलूँगा तो या मिलूँगी तो ये एक्शन लेंगे वो एक्शन लेंगे, ये बातें होंगी वो बातें होंगी। हाँ, ओह माय गॉड, आई जस्ट डॉन्ड ऑन मी कि मैं कुछ ज्वेलरी वूलरी पहन के नहीं बैठी, इयररिंग्स तक नहीं पहने मैंने। नो ज्वेलरी, बट एनीवे आप ही मेरा कहना हो। सो या, तो फ्रेंड्स मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अगर ये स्पिरिचुअल है तो मेडिटेशन करते हैं, और उसमें उनको आपके ड्रीम्स आते हैं, इनके आपका विजन आते हैं, आपके थॉट्स आते हैं। ठीक है, और काफ़ी आपके ख्यालात में खोए हुए रहते हैं ये पर्सन, जो दिखाते नहीं है सर्फेस पे। और पेशेंस की बहुत रखा है इन्होंने, बहुत इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करी है इन्होंने अभी तक, आपको अटका के रखा है इन्होंने, कुछ चीज़ें छुपाई भी हैं आपसे जो आपको खुद शेयर करेंगे पर्सन, समय से मुझे आ रहा है। और दिसंबर टू जुलाई के बीच में ये पर्सन आपसे कुछ बातें खुद शेयर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, कुछ लोगों को शॉक भी लग सकता है आप में से कुछ लोगों को जान के, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है क्या छुपाया है, कुछ लोगों को शॉक लगने वाला है। ठीक है, नथिंग टू ट्रिगर स्केयर यू, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, बट आपको मन ही मन में पता तो होगा, आइडिया होगा कि क्या छुपाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बिल्कुल हिला दे। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं विद द 5 ऑफ कप्स। आपकी बहुत याद आती है, मुझे वो सॉन्ग बार बार याद आ रहा है। कभी कभी जो पोइट्री नहीं है, कभी कभी मूवी की जो पोइट्री है ना, तुम यहाँ होती तो ये होता, तुम हम ये बात करते, तुम इस बात पे हंसती, तो वो मैसेज मुझे आ रहा है। ठीक है, और ये भी आ रहा है कि पर्सन आपको लेकर, अगर आपको लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया या पॉजेसिव नहीं है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, या पर्सन ऐसी गलत फहमी आपको दे रहे हैं कि सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो पॉजेसिव नहीं है आपको लेके, लेकिन ये पर्सन आज भी उतने पॉजेसिव हैं आपको लेके, आज भी आपको खोने का डर इनको हिला के रख देता है। ठीक है, और बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपसे, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ में, आपके हाथों में, अगर आप फेमिनिन देख रही हैं तो आपके हाथों में मेहंदी रचे हुए उनके नाम की देखना चाहते हैं। ओके, मुझे वो लाइंस याद आ रही हैं, चांद सितारे फूल और खुशबू सॉन्ग है ना ऋतिक रोशन का, उसमें वो लाइंस हैं कि बिन श्रृंगार के भी दुल्हन लगती है, दुल्हन लगती है, ऐसे कुछ लाइंस हैं उसमें, मुझे याद, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिन किसी श्रृंगार के भी लड़की दुल्हन सी लगती है, इस तरह से वो आपके बारे में कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाउ स्वीट, हाउ ब्यूटिफुल।
आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं कि आप इंडीड काफ़ी खूबसूरत हैं और इंसान भी काफ़ी अच्छे हैं। यू नो यू आर वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग एंड ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। आपकी ब्यूटी से मेस्मराइज्ड है ये पर्सन, ठीक है। और देखो शादी के 2 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। तो शादी तो आपकी इनसे होने के चांसेस हैं, अभी मैं बता दूं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपसे शादी करना चाहते हैं। और मैं अभी बोलने वाली थी, मेरे मुंह से निकलने वाला था, स्पिरिट भी बोल रहे कि शादी तो आपसे करके बैठेंगे ये पर्सन, ठीक है, अगर ये अनमैरिड हैं तो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। जिनकी पर्सन मैरिड हैं उनके लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं हैं। बाहरी तौर पे दिखाया जा रहा है कि बत्ती सी फाड़ी जा रही है, सॉरी टू से, बट वो खुश नहीं हैं, ठीक है। और मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन अपनी पार्टनर से भी थोड़ा अलग थलग रहने की कोशिश करते हैं, किसी से इतनी बात नहीं कर रहे हैं और इनका आपा खोया जा रहा है कई बार। ये सोच के इन विचारों में रहते हैं कि काश अपनी मैरिज तोड़ के छोड़ के आपके पास आ सकते, काश आपसे शादी होती इनकी, ठीक है। और ये मैसेज मुझे आ रहा है कि इनको जो है अपने कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको धोखा दे के इस पर्सन से शादी करी है। तो समझ लो कि इनको हर दिन एहसास होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। हर दिन इस बारे में सोचते हैं, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। और मुझे मैसेज आ रहा है कि वाइल मेकिंग लव टू देयर पार्टनर दे थिंक ऑफ यू, ठीक है। सो ये मैसेज मुझे आया, ठीक है, कि अपने पार्टनर के साथ लव सेशन में, लव मेकिंग सेशन के दौरान इनको उनमें आपका चेहरा दिखता है, ठीक है। ओह माय गॉड। तो ये पर्सन किसी और के साथ आपको सोच के भी तिल मिला उठते हैं कि इनकी शादी, खुद तो शादी कर ली है किसी और से, आपकी शादी किसी और से हो जाएगी तो तिल मिला उठेंगे ये पर्सन, ठीक है। अभी उठो तिल मिला, फिर हम क्या करें। तो मुझे मैसेज आ रहा है कि इनका अगर कोई बच्चा है, मुझे ऐसा पिकअप हो रहा है कि शायद कोई बच्चा है इनका। अगर अब आपके पर्सन की किसी और से शादी हुई है तो, और इनका बच्चा है अगर, तो उसकी वजह से इनकी शादी टिकी दिखने के चांसेस हैं, और भी कुछ रह नहीं गया इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में। तो ये इनके चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए। सॉरी कुछ थोड़ा ट्रिगरिंग था, और मुझे जो मैसेजेस आए मैंने इसी लैंग्वेज में आपको बताया, जो मेरी लैंग्वेज नहीं है, मैं इस लैंग्वेज में बात नहीं करती। सब कुछ चैनल था, अगर आप जानते हो मुझे, तो मैं लैंग्वेज में बात नहीं करती, लेकिन मुझे मैसेजेस आए तो मैंने आपको बताएं, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं कि जिप्सी डेक से मैं देखना चाहूँगी कि जो डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या कहना चाहती है डिवाइन मैस्कुलिन से। ओके, मुझे वो सॉन्ग आ रहा है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। वो सॉन्ग है ना तुम जानो ना हम मूवी की तरफ में से, जा सनम मुझको है प्यार पे एतबार, मैं करूँगी तेरा इंतज़ार। वेरी इंटेंस एनर्जीज फ्रेंड्स। ओके, सो डिवाइन फेमिनिन क्या कहना चाहती है, डिवाइन मैस्कुलिन रेफरेंस स्पिरिट, डिवाइन फेमिनिन क्या कहना चाहती है, डिवाइन मैस्कुलिन से स्पिरिट, डिवाइन फेमिनिन क्या कहना चाहती है, डिवाइन मैस्कुलिन से स्पिरिट। ओ, बहुत कुछ कहना चाह रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला कार्ड हमारे पास है फ्रेंड, देन वी हैव ओल्ड वुमन। एक्सक्यूज मी फॉर अ लाइटिंग फ्रेंड्स, पार्डन मी, फ्रिवॉलिटी, जॉयफुलनेस, ये रिवर्स में आया था वैसे, जर्नी, फो, सर्विस, डिस्पेयर।
कुछ लोगों के लिए जो फेमिनिन्स हैं वो सेल्फ लव करने की कोशिश कर रही हैं, वो काफ़ी सेल्फ लविंग एनर्जी में रहने की कोशिश कर रही हैं और खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रही हैं वापस अपनी ज़िंदगी में, और खुश रहना शुरू भी कर दिया कुछ फेमिनिन की तरफ से। मुझे मैसेज आ रहा है जो बहुत अच्छी बात है। और मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको शक होता है कि आपकी ही किसी जानकार के साथ इन्वॉल्व ना हो कहीं, या आपके ही अपने कोई दुश्मन है शायद इस कनेक्शन के, आपको ऐसा शक होता है। ठीक है, आप जानते हो एक टाइम पे पर्सन आपके ऊपर बिल्कुल फ़िदा थे, अच्छे से फ़िदा थे बिल्कुल, और आपको इन पे आज भी कुछ मामलों को लेके बिल्कुल ट्रस्ट है कि क्या ये कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, इस कनेक्शन में, और आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते। आप इस पर्सन, आपको लगता है कि ये पर्सन जो है सीरियसली नहीं ले रहे, लाइटली ले रहे हैं, या आपको लेके कभी सीरियस ही नहीं थे। इस तरह के अनाप शनाप थॉट्स भी आपके मन में कई बार आते हैं कि कभी सीरियसली लिया ही नहीं इन्होंने इस कनेक्शन को। हाँ, आपको कहीं बाहर आने जाने को मन नहीं करता, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे, या फिर कुछ वैसी चेंज ऑफ सीन के लिए ट्रैवल आप प्लान कर रहे हो, या ट्रैवल आपकी होने वाली है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। ठीक है, और आपको हिदायत दी जाती है कि प्लीज़ कृपया करके अपने कनेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा बातचीत किसी फीमेल से तो खास करके ना करें, जो आपकी फ्रेंड बनती है। ठीक है, उनको ना बताएं। ठीक है, और बहुत दुखी रहते हैं आप। मुझे वो लाइन याद आ रही है, गम खाते हैं कम सोते हैं बहुत ज़्यादा हम रोते हैं। तो भाई मत रो, मत दुखी रहो, खुश रहा करो। और भगवान ने आपको इतनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट दी है, स्माइल दी है, आपको इतनी अमूल्य ज़िंदगी दी है। क्यों आप किसी के लिए, जो शख्स अभी अपने ट्यूबलाइट जोन में है, क्यों उसके लिए आप अपने, जो आपकी ट्यूबलाइट तो रोशन है ना, आपका जहाँ तो रोशन है, क्यों आप जानबूझ के ट्यूबलाइट बंद करके अंधेरे में बैठे हो, दुखी हो रहे हो। मत करो ऐसा। आपकी पॉजिटिविटी ही इंसान को, किसी को भी आपकी तरफ लौट कर लेकर आती है वापस, नेगेटिविटी नहीं। खैर वो बात अलग है कि नेगेटिविटी जिसकी वजह से आई है, अगर उसमें थोड़ी सी भी जिगर होगा तो वो आपके पास आके आपकी रोशनी आपको वापस लौटा देगा, पर उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेल्फ लव कीजिए, खुद को जिम्मा उठाइए, अपनी खुशियों को वापस लाने का अपने हाथ में होता है। ठीक है, तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो को डिलीट करने वाली थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा मैं एक्चुअली सोने वाली थी और रात को नींद नहीं आई, तो मैंने वो वीडियो शूट किया था। थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, सैड नहीं थी मैं, बट टायर्ड थी काफ़ी। और फिर भी आप लोगों ने उस वीडियो को इतना प्यार दिया, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं आप लोग। यू लाइक, वो कहावत है ना कि खूबसूरती तो देखने वाले के नज़रे में होती है, उसकी नज़र में होती है, वो आप लोग हो। आपका नज़रिया, आपकी नज़र बहुत खूबसूरत है, जो आपने उस अजीब सी वीडियो को बहुत टॉलरेट भी किया और उसको आपने इतना प्यार दिया। बट वीडियो पे ध्यान दिया आपने, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया आपने, मुझ पे ध्यान ना देके। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं एक टाइम पे मैं डिलीट करने वाली थी वो वीडियो। मुझे नहीं लगा कि, आई वॉज लाइक माई गॉड, कैसे देखा आप लोगों ने। सीरियसली, आई लव यू ऑल। सो या, तो फ्रेंड्स, दुख भी है, गम भी है, विश्वास भी है, और खुशियाँ आएंगी वापस, उसकी उम्मीद की किरण भी है, और खुशियाँ वापस लाने की चाह भी है, डिटर्मिनेशन भी है, लोगों से लड़ जाने की अपने कनेक्शन के लिए उसकी विल पावर भी है, और अपने पार्टनर के लिए मर मिटने की, मतलब लाइक सेवा करने की, अपने पार्टनर की केयर करने की, उसके लिए बीइंग देयर फॉर योर पार्टनर, उसके लिए भी आपके मन में बहुत मोहब्बत है अपने पर्सन को लेके। लेकिन कभी कभी आप बहुत सैड, डिप्रेस हो जाते हो अपने पर्सन को, उस कनेक्शन की वजह से बहुत डिप्रेस हो जाते हो।
ठीक है। और जीने की चाह जो है वो आपको फील होता है कि मैं क्यों जी रही हूँ या क्यों जी रहा हूँ, ऐसा मत फील करो फ्रेंड्स। ज़िंदगी एक गिफ्ट है, तोहफ़ा है ज़िंदगी। आप एक मिरेकल हो, आप एक चमत्कार हो, और किसी वजह से आपको भगवान ने इस दुनिया में भेजा है। और आपके पेरेंट्स ने कितना अपना रिसोर्सेज लगाए, कितना अपना तन मन धन लगाया इस दिन के लिए लगाया, ताकि आप और सक्सेसफुल बनो, आप आगे खुशियाँ हासिल करो, मुकाम हासिल करो कोई सफलता का, इसलिए लगाया। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है, सोचिए भी मत ऐसा, ठीक है। तो मुझे कार्ड्स आए हैं काफ़ी, इस तरह का एक काफ़ी डिस्टर्बिंग कार्ड आया है, तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए प्लीज़, ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, इसको दिल खोल के जीना चाहिए, ठीक है। सो चलिए, और यही थी आपकी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।